Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel MLT Concepts. Today we discuss about diabetes mellitus जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आज हम देखेंगे कि इसकी काजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये डिजीज़ फैलती है और इस डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन से शो होते हैं जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस हुई है। और एट द एंड हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखेंगे कि बॉडी पर क्या असर होता है इस डिजीज़ की वजह से, क्या कॉम्प्लिकेशंस काज होती हैं। और लास्ट में हम डायग्नोसिस के मेथड भी देखेंगे कि कौन से टेस्ट परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं कि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कितना है। तो आए हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि जो इंसान है वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, डायबिटीज़ नहीं हो रही उसे। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक आइलेट्स में बीटा सेल्स बनते हैं जो कि इंसुलिन को सेक्रीट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर बीटा सेल मौजूद हैं। ये बीटा सेल जो हैं इंसुलिन रिलीज करते हैं, ये ग्रीन ग्रीन शो कराई है। और यही इंसुलिन जो है ब्लड में से ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराती है। इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये सेल्स के अंदर ले जाती है ब्लड ग्लूकोज को और वहां जाके एब्जॉर्ब करा देती है। ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है कि पेंक्रियाज से, उनके पेंक्रियाटिक आइलेट्स में बीटा सेल हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं और इंसुलिन का काम ये है कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराती है। अब हम देखेंगे एबनॉर्मल मैकेनिज्म के ये कैसे डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से पेशेंट को शुगर हो जाती है या जिसे हम कॉमनली डायबिटीज कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिसऑर्डर इन विच बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन काजिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल एबनॉर्मली हाई। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही बीटा सेल से। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीटा सेल खुद डिस्ट्रॉय हो गए हैं। उसकी हम काजेज पढ़ते हैं आगे कि किस वजह से डिस्ट्रॉय हुए हैं। और इस वजह से क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये वाइट वाइट डॉट, आपको ये ग्लूकोज नज़र आ रहा होगा पिक के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? इसकी सबसे मेजर काज ऑटो इम्यूनिटी है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने बॉडी के सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है। टी सेल आएंगे, वो पेंक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी और ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और सेकंड काज है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो रही है। यहाँ पर भी शो कराया गया है कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है बीटा सेल से, और इंसुलिन जो है वो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज पड़ी है ये ब्लू कलर की, उसको यूटिलाइज कर रही है सेल्स के अंदर, और पर्सन जो है वो नॉर्मल है। लेकिन डायबिटिक केस में ये है कि जो इम्यून सेल्स है ना, वो आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो रहा है, सेल्स के अंदर यूटिलाइजेशन उसकी नहीं हो रही। ये है टाइप 1 डायबिटीज। अब हम टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या हो रहा है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसमें ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाई लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है, इंसुलिन उनके साथ बाइंड नहीं हो सकती। इंसुलिन बाइंड नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर यूटिलाइज नहीं होगा। फिर भी वही कंडीशन के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा और इसकी सबसे मेजर काजेज हैं ओबिसिटी और ओवरवेट। ये है टाइप 2 डायबिटीज। आप देख सकते हैं कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन है पड़ी, लेकिन सेल्स के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रही। नेक्स्ट है
ये देखें हाउ डज इंसुलिन वर्क। अब इंसुलिन वर्क कैसे करती है, ये वही मैकेनिज्म मैं आपको कुछ डीपली बता रहा हूँ कि इंसुलिन का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि वो आके इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं सेल्स के ऊपर उनके साथ बाइंड करती है, और इससे क्या होता है कि जो चैनल होते हैं ग्लूकोज के जहां से सेल के अंदर ग्लूकोज ने इंटर होना होता है वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन इन केस के अगर टाइप 2 डायबिटीज है उसमें क्या है कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उनमें आ जाती है रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाती, और इस बाइंड ना करने की वजह से जो चैनल हैं ग्लूकोज के वो क्लोज रहते हैं, और इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज इंटर नहीं होता, सेल्स यूटिलाइज नहीं करते ग्लूकोज को, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट है, अब डायबिटिक पेशेंट के अंदर डॉक्टर जो साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करेगा उनमें है पॉलीयूरिया, यूरिन का ज़्यादा आना, थर्स्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ब्लरी विजन धुंधला नज़र आना, वेट लॉस हो जाना, वीकनेस फील होना, और ऑलवेज हंगरी भूख का ज़्यादा लगना, और डिजीनेस गनुदगी नींद ज़्यादा आना। ये साइंस एंड सिम्टम्स होंगी एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है तो। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, अब हम देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर दो किस्म की होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं कि जहां ब्लड कैपिलरीज हों, ठीक है, या स्मॉल ब्लड वेसल्स हों, लाइक इन आईज, रेटिना तक जो है ब्लड की सप्लाई जाती है, तो वहां पर जो है वो हेमोरेज हो जाए, कोई एक्सोडेट्स बन जाएं, एनोरिज्म बन जाएं, ठीक है, उसे कहते हैं रेटिनोपैथी। और नेफ्रोपैथी कहते हैं किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएं, डैमेज हो जाएं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को भी यूरिन के अंदर फिल्टर करने लग जाते हैं। ये आगे हम डिटेल से देखते हैं। न्यूरोपैथी कहते हैं न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, डीमेलिनेटेड हो जाना, ठीक है, जिससे प्रॉपर न्यूरोनल सिग्नलिंग नहीं होती, मैसेज नहीं मिलता ब्रेन को। और इसके बाद ये है कि स्ट्रोक, ठीक है, एस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन के अंदर। कार्डियोपैथी कहते हैं हार्ट अटैक वगैरह, हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाना। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं कि पाँव के अंदर कोई जख्म वाउंड वगैरह बन जाना, ठीक है, ये भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में आता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं उनके अगर पाँव पर कोई वाउंड वगैरह बन जाए तो वो क्योर ही नहीं हो रहा, आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। नेक्स्ट है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। किडनी के अंदर जब हाई ब्लड ग्लूकोज जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है और वो फिल्टर होने के लिए जाता है किडनी के अंदर, तो ग्लोमेरुलस, एक होता है रेनल थ्रेशोल्ड, वो 180 होता है। अगर उससे ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाए तो ग्लोमेरुलस का ये फंक्शन है कि वो उसको यूरिन के अंदर फिल्टर कर देता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखा जाए। अब ये है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर 24 आवर उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, तो इस वजह से ग्लोमेरुलस बार बार फिल्टर कर करके अपना फंक्शन लॉस कर देता है, प्रॉपर फिर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यह है कि प्रोटीन भी यूरिन के अंदर वो फिल्टर करने लग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी है। किडनी डैमेज हो जाता है, ठीक है, इससे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है विद डायबिटीज, क्योंकि हार्ट ने ही ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी पंप करना होता है। अगर आप ब्लड के अंदर ग्लूकोज हाई लेवल की है और वो ब्लड ठीक से नॉर्मली फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया है, तो इसकी वजह से ये होता है कि आर्टरी ब्लॉक हो सकती है और हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि पीपल विद डायबिटीज आर 3x more likely to die of हार्ट डिजीज, यानी कि 3 गुना चांस बढ़ जाते हैं अगर वो पेशेंट डायबिटिक है, उसके अंदर हार्ट अटैक के 3 टाइम्स मोर चांसेस हैं, और हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं डायबिटीज से। नेक्स्ट है
डायबिटिक स्ट्रोक, ये मैंने बताया आपको कि सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है। ब्रेन के अंदर अगर कहीं पर जो है ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इससे डायबिटिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये शुरू में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया, यहाँ डिटेल से देखते हैं कि ये नॉर्मल रेटिना है, उसके अंदर आप ये ब्लड की सप्लाई देख सकते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर आप देखें एबनॉर्मलिटीज़, तो ये हेमोरेज हुआ पड़ा है रेटिना के अंदर, ये कुछ एक्सोडेट्स हैं यानी कि कोई फ्लूइड्स हैं जो स्लोली ब्लड वेसल से रिलीज होते रहते हैं, और एनोरिज्म बने हुए हैं। एनोरिज्म आप ये देख सकते हैं, मैंने शो कराया है। इस तरह के एनोरिज्म भी बन जाते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज रेटिना के अंदर। नेक्स्ट, इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, HbA1c प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि रैंडम और फास्टिंग कंडीशन में किया जाता है, और यूरिनालाइसिस यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। ये लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिनकी नॉर्मल रेंजेस भी दी गई हैं, यानी कि जब पेशेंट डायबिटिक नहीं होता। फिर जो है प्री डायबिटिक रेंजेस भी हैं कि जब पेशेंट ये अगर वैल्यूज आएंगी टेस्ट की तो पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, और डायबिटिक वैल्यूज भी दी गई हैं जो कि डायबिटीज़ के कंडीशन में टेस्ट की वैल्यूज आती हैं। ये ब्लड प्लाज्मा का है, ये HbA1c का, और ये OGTT के रिजल्ट्स हैं। इसके बाद है सेंटर में ये नॉर्मल वैल्यूज शो कराएगी हैं ग्लूकोज की, और ये हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि इस डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, और कुछ एहतियाती तदाबीर भी मैं बताऊंगा कि किस तरह इस डिजीज से बचा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।